अनुराग गुप्ता। खास पेशकश में चर्चा करेंगे प्रेमी प्रेमिका और पबजी को लेकर। दरअसल कहते हैं कि सच्चा प्यार किसी सरहद को नहीं मानता। ऐसी ही कहानी हमने सीमा हैदर के मामले में देखी थी, जहां पाकिस्तान में रहने वाली 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी को पाने के लिए कहां से कहां चली आई। ऐसा ही एक नया मामला फिर यूपी से सामने आया है, जहां पबजी खेलते खेलते प्यार में पागल हुई एक अमेरिकी लड़की करीब 12,000 किलोमीटर का सफर करके इटावा पहुंच गई। पुलिस को जब उसकी कहानी पता चली तो वो भी सन्न रह गई। खबरों के मुताबिक अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की रहने वाली ब्रुकलिन पबजी गेम की दीवानी थी। पबजी खेलते खेलते वो चंडीगढ़ के दोस्त यूवी वांगो और इटावा के हिमांशु के संपर्क में आई। ब्रुकलिन फ्लोरिडा के क्रीक रोड ग्रेसविले की रहने वाली है और ऑनलाइन उसकी चैटिंग इन दोनों से चल रही थी। पबजी खेलते वक्त उसकी फ्रेंडशिप चंडीगढ़ के एक शख्स यूवी वांगो से हुई थी। ब्रुकलिन 3 महीने से चंडीगढ़ में अपने दोस्त के साथ ही उसके फ्लैट पर रह रही थी, लेकिन वो हिमांशु से मिलने को बेताब थी। इसी बीच वो भी चंडीगढ़ पहुंच गया और दोनों में प्यार भी हो गया। हिमांशु के साथ प्यार होते ही ब्रुकलिन इटावा आने की जिद करने लगी। हिमांशु के बार बार मना करने के बाद भी ब्रुकलिन नहीं मानी। कहते हैं कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। बार बार ब्रुकलिन के कहने के बाद ब्रुकलिन और हिमांशु 10 जून को इस भयंकर गर्मी में इटावा के भरथना पहुंच गए, और लेकिन फिर इसके बाद 3 दिन साथ में बिताने के बाद वो लड़की रोडवेज बस से वापस दिल्ली जा रही थी। तभी किसी सवारी को यह मामला थोड़ा सा संगीन नजर आया, जिसके बाद बस यात्री ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। हालांकि पूछताछ में पाया गया कि ब्रुकलिन अपनी मर्जी से इंडिया आई थी। उसे वापस महिला पुलिस के साथ दिल्ली रवाना कर दिया गया, जहां से वो अपने देश वापस चली जाएगी। पुलिस की माने तो लड़की हिंदी बिल्कुल नहीं जानती थी। उसके बातचीत करने का लहजा भी अमेरिकन था। हिमांशु की इंग्लिश भी कमजोर थी, इसलिए दोनों गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से आपस में बातचीत करते थे। आपको बता दें कि पूरा मामला औरैया जनपद के सुभानपुर गांव का है, जहां हिमांशु कठेरिया ब्रुकलिन को अपनी मौसी के घर लेकर गया था। तो कुल मिलाकर खास पेशकश में इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए और इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले को और विस्तार से समझने की कोशिश करिए। सरहदों को तोड़कर इश्क करो, लेकिन एक ही चेहरे से इश्क हो जरूरी तो नहीं। इश्क में बदलते चेहरों की हरफ कहानी एक दफा फिर से हकीकत में ढल गई है। पबजी खेलते हुए प्यार के शॉट पर चित होकर एक महिला अमेरिका से चंडीगढ़ पहुंच गई। पबजी एक ऐसा गेम जिसकी लत जिसको भी लग जाए, वो घर हो या बाहर, देश हो या विदेश, सभी सीमाएं लांघने को तैयार हो जाता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक मामला आया था कि सीमा हैदर पाकिस्तान से और पाकिस्तान की सरहद को पार कर भारत देश में आ गई थी। पबजी खेलते खेलते इश्क परवान चढ़ा और वो देश में आ गई, भारत देश में। इसी तरीके से एक अमेरिकी जो लड़की है, वो जो है अमेरिका से भारत में आ गई। चंडीगढ़ में 3 महीने तक साथ रहने के बाद इश्क के आईने ने चेहरा बदल लिया और फिर अमेरिकी मूल की महिला पबजी के रास्ते इश्क के एक नए सफर पर निकल पड़ी, जिसकी मंजिल थी इटावा और ठिकाना था हिमांशु यादव का घर। फिर क्या था, महिला इटावा पहुंच गई, दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। लेकिन फिरोजाबाद में इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। पबजी खेलते खेलते दोस्ती हुई। दोस्ती जब परवान चली तो वो अमेरिका से चंडीगढ़ आ गई और चंडीगढ़ में 3 महीने एक शख्स के साथ रही। उसके बाद पबजी खेलते ही खेलते उसकी दोस्ती इटावा निवासी एक शख्स से और हो गई, जिसके बाद वो इटावा आ गई और इटावा से कई दिन रहने के बाद रोडवेज की जो बस है उससे वो शख्स और ब्रुकलिन की दोस्ती इटावा के रहने वाले हिमांशु के साथ हो गई और चंडीगढ़ में एक युवक के साथ, यूवी जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके साथ हुई। ब्रुकलिन अमेरिका से पहले चंडीगढ़ पहुंचती है, चंडीगढ़ में अपने दोस्त के पास रुकती है, लेकिन बेताब थी वो इटावा के हिमांशु से मिलने के लिए, क्योंकि उससे मिलना चाहती थी। दोस्ती पबजी के माध्यम से हुई थी और ऐसे में हिमांशु भी जब चंडीगढ़ पहुंचता है तो दोनों की मुलाकात होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उसके बाद दोनों का प्यार जो है वो परवान चढ़ता है। आखिरकार वापस जब दिल्ली जा रही थी ब्रुकलिन अमेरिका जाने के लिए, फ्लोरिडा जाने के लिए, तब रोडवेज की बस में सवार थी, हिमांशु उसके साथ था।
लेकिन कुछ यात्रियों को संदिग्ध मामला नजर आया तो पुलिस को खबर की। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। आखिरकार ब्रुकलिन को पुलिस ने छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं भी गलत या संदिग्ध नजर ये मामला पुलिस को नहीं आया। हालांकि हिमांशु को उसके परिवार वालों के आने के बाद पुलिस ने छोड़ने की बात भी कही। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। सीधा उनका रुख करेंगे और इस पूरे मामले को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, राहुल मिश्रा हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल मिश्रा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही इटावा से संवाददाता सौरभ सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आपके पास में आऊंगा। सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आपके पास भी मैं आऊंगा। और पीड़ित इस वक्त हमारे साथ एक मौजूद है। सबसे पहले सौरभ, इटावा हम चलते हैं सौरभ के पास। सौरभ, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, जरा आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी मैं आपको बता दूं, ये जो अमेरिकन महिला थी वो अभी इटावा इटावा मिलने आती थी, हिमांशु से मिलने इटावा आ जाती थी। तो इटावा मिलने के बाद पाँच पाँच दिन इटावा को हिमांशु के साथ एक छोटे से गाँव में छल्ला के पास गाँव है उनका, वहाँ वो 5 दिन तक नहीं रही है। उसके बाद जो है ना वो दोनों दिल्ली जो अमेरिकन महिला बेटी थी उसको वो दिल्ली जा रहा था, तो तभी फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में उसको उन दोनों पर किसी को शक हुआ और फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। वही जो रोडवेज बस का ड्राइवर था वो सीधी बस में बैठ करके उसके थाने में खड़ी कर दी और दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभी हालांकि उस लड़की को छुट्टी भेज दिया गया और जो हिमांशु लड़का है इटावा का उसको अपने औरैया कच्चे गाँव भेज दिया गया है। सौरभ सिंह, आपके पास मैं लौटूंगा। मैं अभी चलता हूं इटावा से। हमारे साथ ब्रुकलिन के दोस्त जुड़े हैं जिनसे मिलने के लिए ब्रुकलिन पहुंची थी। तो अभी क्या आप कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर, या अपनी अमेरिकी दोस्त को लेकर? क्या हुआ, कैसे वो यहां तक पहुंची इंडिया में, कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत कैसे हुई, पुलिस ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, पुलिस ने इस पूरे मामले को क्या समझा है? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। सुन रहे हैं सर आप मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। 3 मार्च को सर दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई फर्स्ट में दिल्ली में मिली थी मेरे को। दिल्ली से मैं अपनी दीदी को लेके जा रहे थे पंजाब लुधियाना, और ये चंडीगढ़ जा रही जी। चंडीगढ़ जा रही थी। धीरे धीरे चंडीगढ़ गई, धीरे धीरे एक्शन नंबर बस में मैंने नंबर लिया इनका। नंबर लिया, मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं थी, ट्रांसलेट करके उन्होंने बताया कि मैं यहाँ इतने दिन के लिए आई हूँ घूमने फिरने के लिए, 5 साल के लिए। मैं ठीक है। तो इन्होंने 2 दिन के बाद तो चंडीगढ़ पहुंच के मुझे फोन किया। जी। चंडीगढ़ पहुंच के इन्होंने फोन किया मुझे कि कहाँ हो। मैं गया ये ऐसी लोकेशन पे, मैंने उन्हें बुला लिया। जी। पंजाब लुधियाना ऐसी लोकेशन पे बुला लिया, वो आ गई। पहले 1-2 बार फिर हम रूम में मिले और घर में मिले। धीरे धीरे घर वालों को भी पता चल गया। 2-3 मतलब 10-12 दिन हो गए थे तो घर वालों को भी पता लग गया था। तो मैंने इन घर वालों से मिलाया, घर वालों में भी कोई बात नहीं थी। तो 2-3 महीने वहाँ पंजाब में रुके मैं जी। लुधियाना। तो मैंने इनको कहा मेरे घर गांव चलो, मैं उनको अपना गांव घुमा के ले आते हैं। गांव में मैं आया इटावा। जी। इटावा स्टेशन पे उतरा। स्टेशन पे से उतर के मैं सीधा सुभानपुर के लिए आ गए। इधर मेरे मौसा मौसी के घर पे लेके आए इनको। सुभानपुर नाम का गांव है, यहाँ पे रह रहे थे। 5-6 दिन यहाँ लगभग रुके। फिर यहाँ से हम वापस जा रहे थे। यहाँ से वापस गए इटावा। इटावा से हम लोग बस ली। इटावा से हम लोगों ने बस ली दिल्ली के लिए बस ली, जब तक ये हादसा हो गया सिकोहाबाद में। सिकोहाबाद में ये हादसा हो गया। RM नंबर पे किसी ने लगा कि लड़की को मैं जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। देर रात को पुलिस RBI सब कोई आ गया। सिकोहाबाद रात के लगभग 1-1:30 बज गए। रात देर पूछताछ करी गई, मेरे पास ID प्रूफ नहीं निकला गया। लड़की के पास सारे ID प्रूफ
थे उसे भेज दिया गया उसकी लोकेशन पे। मुझे थाने में 2-3 दिन रखा गया जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आ गए जी। तब तक मेरे मौसा मौसी आए। तो क्या आपकी मुलाकात वाला इनसे आपकी मुलाकात क्या दिल्ली में पहली बार हुई या पबजी के जरिए आप गेम खेलते खेलते भी बात करते थे पहले से? हाँ सर, पहले से हुई थी, पबजी से भी बात हुई थी 2-3 बार। और क्या चंडीगढ़ भी गए थे आप? हाँ, चंडीगढ़ भी गए थे। चंडीगढ़ में ये वहाँ पे रहती हैं अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। सौरभ उपाध्याय के पास हम चल रहे हैं, फिरोजाबाद से हमारी संवाददाता इस वक्त है। सौरभ उपाध्याय, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो मामला है, पूरा मामला लव स्टोरी से जुड़ा है। पबजी खेलते खेलते की कई कहानियां हैं आज तक हमने देखी है। सीमा हैदर कहानी से ज्यादा उसी क्रम में ये कहानी जब सामने आई कि अमेरिका से एक लड़की पबजी खेलते हो गया और वो चंडीगढ़ के बाद उसकी जो बातचीत है वो पबजी के जरिए जो हमारे जुड़े हुए हैं लाइव पर इनसे हुई और उसके बाद ये इनके संपर्क में आई। एक बार इनसे मिलने गए, दिन मुलाकात हुई, उसके बाद जब ये अपने गांव औरैया बता रहे हैं, उसका गांव पड़ता है, उसमें जब ये एक दिन रहने के बाद वापस आ रहे थे तो जिस बस से आ रहे थे, जो यात्री सवार था, उसने जो शिकायत है आरएम के नंबर पे कर दी। आरएम का नंबर लिखा रहता है और उसके बाद जो है उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की, इन दोनों को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद पूरी जांच पड़ताल की, पूछताछ की और पूछताछ में जो चीजें सामने आई कि टूरिस्ट वीजा पे लड़की आई और चूंकि सारे दस्तावेज लड़की के पास थे और हिमांशु यादव जो जुड़े हुए हैं इनके द्वारा भी पड़ताल की गई और लड़की को दस्तावेज सही मिले तो ऐसी में महिला पुलिस के साथ जो जानकारी में उसको भेजा गया गंतव्य तक के लिए दिल्ली भेजा गया। उसके बाद वो अपने देश वापस जाएगी ऐसी जानकारी में आ रही है और हिमांशु को जो है जब पहुंचे तो उनकी सुपुर्दगी में दिया गया। तो कुल मिला के जो पूरा मामला है पबजी गेम से लव स्टोरी शुरू हुई। ठीक है सौरभ, आप बने रहिए, आपके पास आएंगे हम। राहुल मिश्रा जी, साइबर एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपने इससे पहले भी मामला सीमा हैदर का देखा, अब एक बार फिर से एक ऐसा मामला जो कि दोस्ती की खातिर एक लड़की सरहद पार करके आती है और एक लंबी दूरी तय करके अपने दोस्त से मुलाकात करती है। हालांकि इस पूरे मामले पर कोई संदिग्धता पुलिस को नजर नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आप कैसे इस पूरे प्रकरण को देख पा रहे हैं राहुल जी? देखिए, आजकल बहुत सारी गेमिंग एप्लीकेशन हैं, इन सब पे चैट फीचर्स दिए हुए हैं, तो इसकी वजह से आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है कोई भी व्यक्ति और इसका नॉर्मल वे में भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसा अभी इस इंसिडेंट में आप बता रहे हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल गलत तरीकों से भी किया जा सकता है। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगला व्यक्ति, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला व्यक्ति भी कम्युनिकेट कर सकता है इन सभी मीडियम से, जो तमाम गेमिंग के मीडियम्स हैं। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को लगातार इन पे भी वॉच रखने की आवश्यकता है। लेकिन आप जो बता रहे हैं ये एक बड़ी चिंता का विषय है राहुल जी। अब इस चिंता को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि अब गेमिंग चैट में अगर कोई भी व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश से संपर्क में है, तो फिर कोई भी बातचीत हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आप कैसे इसको देख रहे हैं कि इस पर रोक कैसे लग सकती है, इस पर लगाम लगाने की क्या जरूरत है? क्या ये एक बड़ा खतरा आने वाले वक्त में हो सकता है? देखिए, जितने भी हम लोग मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स आजकल इस्तेमाल में ला रहे हैं, जितनी भी कंपनीज के मैसेजिंग एप्स हम लोग इस्तेमाल में ला रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, सिग्नल हुआ, टेलीग्राम हुआ, या जितनी गेमिंग एप्लीकेशंस हैं इनमें जो चैट्स हो रही हैं, इस पे रेगुलर सर्विलांस जरूरी है, क्योंकि तमाम ऐसे कम्युनिकेशंस हैं, तमाम ऐसी एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म की जा रही हैं सभी मीडियम्स का इस्तेमाल करके। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जरूर इस पे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाएगी और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, आईबी है और भी तमाम एजेंसीज हैं, ये सब लगातार वॉच करते रहते हैं कि किस तरह के कम्युनिकेशंस किए जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है। ठीक है। सौरभ सिंह, आपके पास में आ रहा हूँ, इटावा में चल रहे हैं। सौरभ, ये बताइए कि पुलिस से भी बातचीत हुई है आपकी? क्या पुलिस क्या कह रही है?
पुलिस से बात की, पुलिस ने बताया कि कुछ सूचना दी गई थी जिससे कि कोई एक लड़का अमेरिकन लड़की को जबरन ले जा रहा है, इसे ऐसी सूचना दी गई थी। तो पुलिस ने उस रोडवे बस वाले से बात करके ये कह दिया कि सीधी बस को थाने ले आइए। थाने में इन दोनों लोगों को वहाँ दोनों को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद पूछताछ की गई तो ये जो हिमांशु नाम का युवक इटावा से जो गया था, उसके पास डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ नहीं मिला, और जो ब्रुकलिन नाम की लड़की अमेरिका से आई थी उसके पास सारे डॉक्यूमेंट सारे कागज पाए गए। तो पुलिस ने उसको देख के पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ दिया और इसको वहीं पर रखा जब तक ये जो हिमांशु यादव इसको वहीं बैठा के रखा जब तक इसके घर के लोग नहीं पहुंच गए, तब उसके बाद उसको सुपुर्द किया गया। ठीक है सौरभ उपाध्याय, इसमें कुछ भी संदिग्ध पुलिस को नजर नहीं आया है, ये मामला एकदम साफ है। बिल्कुल, देखिए अभी तक की अगर जांच पड़ताल की बात करें, पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी मेरी इस मामले को लेकर बातचीत हुई, थाने एसएचओ हैं उनसे भी बात हुई, तो उनका साफ कहना है कि हम लोगों ने जांच पड़ताल की, जो लड़का पाया गया इनके भी परिवारजनों से पूरी तरह से पड़ताल कर ली गई, इनको जो है सुपुर्द किया गया उस समय। और लड़की के चूंकि सारे दस्तावेज मौके पे पाए गए थे, टूरिस्ट वीजा पे वो यहाँ आई थी, तो कुछ भी गलत ना मिलने पर उसको भेजा गया। तो निश्चित रूप से अभी तक इसमें कोई भी संदिग्ध मामला नहीं पाया है। पुलिस ने अपनी पूरी जांच की है, उसके बाद ही हिमांशु यादव को छोड़ा है, और लड़की को तो उससे पहले छोड़ दिया था और सुरक्षित पाया गया है क्योंकि वीजा लेके आई थी। सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय है वो यही है कि अमेरिका से सरहद पार करके भारत देश में जो है पबजी खेलते खेलते बाद ये बताया जा रहा है कि कई मंच के संपर्क में आई और हिमांशु यादव भी अभी समय गुजारा और यहाँ रहने के बाद जब वापस लौटे तो इसकी सूचना यात्री ने कहीं ना कहीं संदिग्ध मानते हुए पुलिस को दे दी, आरएम को दे दी, आरएम ने पुलिस को दे दी, और पुलिस को ने सीधे तौर पे ये निर्देश दिया कि ड्राइवर जो है सीधा गाड़ी लेके बस स्टैंड नहीं और कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पे हिरासत में गया और दोनों से गहन पूछताछ की गई, उच्चाधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया गया क्योंकि मामला अमेरिका लड़की से जुड़ा हुआ था। तो पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने की है। फिलहाल अभी तक इसमें कोई भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। बस पबजी खेलते खेलते जो लव स्टोरी का मामला है वो जरूर चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम अमेरिकी मूल की रहने वाली उस लड़की के दोस्त के पास चल रहे हैं, जो पीड़ित भी हैं, चूंकि पुलिस ने उनको पकड़ा और कुछ समय तक अपने पास भी रखा। डॉक्यूमेंटेशन उनका नहीं हो पाए या दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा पाए थे, अपना आईडी प्रूफ नहीं दे पाए थे, ये बता नहीं पाए थे कि आखिर वो कौन है, क्या मोटिव था अमेरिकी मूल की लड़की से दोस्ती करने का। तो आप ही बताइए, आपने कभी सोचा नहीं कि पबजी खेलते खेलते अगर आपकी किसी लड़की के साथ चैट हो रही है तो ये कोई ट्रैप भी हो सकता है? क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आते हैं कि हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश भी लोगों को की जाती है। तो आपको कभी डर नहीं लगा? आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं? बताइए, आप ही से पूछ रहा हूँ। हिमांशु से बात कर रहे हैं सर। हिमांशु, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, रिपीट करना थोड़ा दो बार। रिपीट करना है वो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कभी पबजी पर चैटिंग करते वक्त ये एहसास नहीं हुआ कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है जिसमें आप फंस सकते हैं? अगर सर ट्रैप होता तो लड़के इतनी दूर से मेरे पास यहाँ नहीं आते। अगर ट्रैप होता तो लड़की यहाँ से इतनी दूर मेरे पास नहीं आती। तो अभी अगर उसने कुछ देखा तभी यहाँ वहां से यहाँ आई है। यानी आपको लगता है कि ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ब्रुकलिन की तरफ से कोई संदिग्धता नहीं है और वो सिर्फ आपसे दोस्ती की खातिर यहाँ पर पहुंची हैं? हाँ, यहाँ पहुंची। चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। चूंकि वक्त अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। सौरभ सिंह और सौरभ उपाध्याय, आपका बहुत शुक्रिया। राहुल मिश्रा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। फिलहाल आपने देखा कि कैसे एक अमेरिका की रहने वाली लड़की पबजी खेलते खेलते दोस्ती होती है इटावा और चंडीगढ़ में रहने वाले दो युवकों के साथ में। तो वो इंडिया पहुंचती है, पहले अपने दोस्त के बाद चंडीगढ़ पहुंचती है, फिर हिमांशु से मिलने के लिए